भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज से आपके स्टार्ट कर रहा हूँ टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें से फर्स्ट 5 मैंने यहाँ लिखे हैं। इनको मैं सोल्व करूँगा, ध्यान से देखना। ये पार्ट 1 है, तो इस तरह से आप पार्ट वाइज इन्हें देखते चले जाना, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस। तो सबसे पहले तो हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसको मैं लेता हूँ 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो x है उसको tan स्क्वायर थीटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो जब मैंने ये लिया तो स्क्वायर है यहाँ, इसको हटाऊंगा तो ये अंडर रूट एक्स आ जाएगा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू, और फर्दर एम्प्लॉय करके थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब जो आपका RHS है उसमें वैल्यू पुटअप करो, 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू मैंने tan स्क्वायर थीटा पुट की, और नीचे भी x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स। ये फॉर्मूला बन गया कोस 2 थीटा का, तो इसलिए मैं इसको कोस 2 थीटा लिख देता हूँ। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से भी 2 कैंसिल, सिर्फ थीटा बच गया। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपका tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। यही मुझे इसमें वेरीफाई करना था, यानी कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स लेकर के आना था, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हैंस प्रूव्ड लिख देना लास्ट में, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये मोस्टली 1 मार्कर में आता है, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। जैसे कि ये है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। इसमें नंबर कुछ भी दे सकते हैं, 2 दे रखे हैं अभी, तो 0 और 1 ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। देखिए 3/3 का मतलब है टोटल जो प्लेस बनेंगे आपके पास वो 9 बनेंगे, यानी कि 3/3 का मतलब है मैट्रिक्स के अंदर 9 प्लेस आपके पास बनेंगे, ठीक है। और हमारे पास हर प्लेस के लिए 2 चॉइस है, या तो 0 या 1। अगर मान लो 0 1 के अलावा कोई और भी चॉइस होती, 0 1 2, तो 3 चॉइस हो जाती। तो हर प्लेस पे हम 3 चॉइस रखते। 4 एलिमेंट होते तो हर प्लेस पे हम 4 चॉइसेस हो जाती। लेकिन अभी फिलहाल हर प्लेस के लिए, जैसे कि मान लो ये 3/3 मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस हैं जहाँ पर मैं यहाँ पे भी 0 और 1 रख सकता हूँ, यहाँ पर भी 0 और 1, यानी कि कुल मिला करके 9 प्लेसेज हैं। तो 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 की पावर 9, और जो आपके पास होता है 512, ये आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो 0 1 और 2 3 चॉइस होती है हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर पुट करने के लिए, तो हम 3 की पावर 9, और अगर ज़्यादा होती 4 डिजिट होते तो मैं 4 की पावर 9। तो ये मैंने बेसिक फॉर्मूला आपका बता दिया। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उनको आप ऐसे सॉल्व करना। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ fx इज इक्वल टू k cos x डिवाइड में पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2, 3 इफ x इज इक्वल टू π/2 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू π/2। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारे पास जो fx है वो ये गिवन है कि भाई k इंटू में cos x डिवाइड में पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2, यानी कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट लूँ या राइट हैंड लिमिट लूँ, फंक्शन आपका यही लिया जाएगा। और 3 इफ x इज इक्वल टू π/2 कॉन्टिन्यूस हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लिमिट आपका जो x है π/2 नेगेटिव वाला π/2 से लेस वाला फंक्शन, ठीक है। तो π/2 से लेस है तो इक्वल टू π/2 तो है नहीं, नॉट इक्वल टू π/2, इसका मतलब फंक्शन हम यही चूज करेंगे k cos x डिवाइड में पाई माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करने का पैटर्न ये होता है कि यहाँ h टेंस टू 0 हो जाएगा, और जहाँ कहीं भी x है वहाँ π/2 माइनस h लिखेंगे, π/2 माइनस h डिवाइड में है पाई माइनस 2, x की जगह पे π/2 माइनस h, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सोल्व करेंगे।
के एच इज कोस पाई बाई टू माइनस एच है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। पाई बाई टू को हटाएंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन, यहाँ पर एच माइनस हो रहा है तो इसलिए साइन एच, डिवाइड में पाई है, टू को पाई बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का पाई, ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और टू इंटू एच हो जाएगा 2h, पाई से पाई कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h, ये 2h बचा, तो h तो मैंने इसके अपॉन में लिख दिया और 2 मैंने k के अपॉन में लिख दिया। लिमिट 0 है h की, इसलिए साइन h अपॉन h 1 हो जाएगा, k बाई टू इंटू 1 विच इज इक्वल टू k बाई टू। बट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कि भाई हमें गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, देयर फोर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू जो है वो पाई बाई टू के तीनों इक्वल होंगे। एल एच एल तो है आपके पास के बाई टू, और एफ एट पाई बाई टू जो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि जब हम एक्स को पाई बाई टू पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, तो इसको इक्वल टू 3 रखेंगे, फर्दर एम्प्लॉय करके के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है डेरिवेटिव से रिलेटेड, और वो ये है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 4x, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा उसे देखिए, जैसे कि ये तो हो गया साइन इनवर्स, 2 की पावर x प्लस 1 है तो मैं इसको 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x लिख सकता हूँ, नीचे 1 प्लस 4 होता है 2 स्क्वायर। अब देखिए 4 की पावर x 2 स्क्वायर उसकी पावर x, यानी कि पावर इंटरचेंज हो जाती है, x अंदर आ जाएगा, स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर किया 2 की पावर x होल स्क्वायर। अब थोड़ी सी देर के लिए मैं यहाँ पर ये है कि 2 की पावर x जो है उसको मैंने tan थीटा मान लिया, ठीक है। फर्दर एम्प्लॉय करके थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2 की पावर x। अब जो y है वो आपके पास बन जाएगा साइन इनवर्स 2 की पावर x को तो मैंने tan थीटा मान लिया, 1 प्लस 2 की पावर x tan थीटा, और स्क्वायर भी है तो मैं इसको tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये याद रखना फॉर्मूला, ठीक है, साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है ये, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा बचा। अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू भी रख देंगे जो इसके इक्वल है, ये y है। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y जो है वो तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, टू एज इट इज, टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस जो भी एंगल है 2x है तो उसका होल स्क्वायर, इनटू में जो 2 की पावर x है उसका डेरिवेटिव और करेंगे a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a वाला फॉर्मूला लगेगा, a की जगह यहाँ आप क्या रख दोगे 2। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगी, देखो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर x और मल्टीप्लाई में है तो 2 की पावर वही x प्लस 1 हो जाएगी ऐड होकर के, नीचे ये 1 ये प्लस, मैंने जैसे यहाँ बताया था ना कि भाई 4 की पावर x जो है वो 2x का होल स्क्वायर होती है, और तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर जो है वो 4 की पावर x आ जाएगी, और इनटू में आपके पास log 2 और एक्स्ट्रा है, तो ये आपका आंसर है। अब बचा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन का है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है इसका, log इनटू में log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर और यहाँ dx। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको i मानते हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, इसको तो 1 इंटू में log इंटू log x लिख सकते हैं, और प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन मैंने पहले कर दिया, ये पहले अलग से इसका अलग, इन दोनों में लग जाएगा बाई पार्ट। लॉगरिथमिक फंक्शन आई एल ए में एल पहले आता है, अलजेब्रिक ए बाद में, तो फर्स्ट एज इट इज यानी कि log x एज इट इज, x का जो इंटीग्रेशन ना सॉरी 1 जो है उसका इंटीग्रेशन होता है x, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट फंक्शन था आपका log इंटू log x उसका डेरिवेटिव, पहले तो इस log का करोगे तो 1 अपॉन log x, फिर इस log x का करोगे तो 1 अपॉन x, ये हो गया आपके पास, ठीक है। और जो ये 1 था, क्योंकि u इंटू वी में जो पाई पार्ट लगता है तो वो इस तरह से होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस
फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और यहाँ dx, तो यहाँ x कैंसिल हो गया। और आपके पास ये प्लस में इंटीग्रेशन, इसको कुछ मत करो, इसको एज इट इज रहने दो अभी, ठीक है। अभी हम इसके अंदर फिर से बाई पार्ट लगाएंगे। एक तो फंक्शन है 1, दूसरा है 1/log x। तो ये तो हो गया भाई log इंटू में log x। ये जो x है मैंने यहाँ पहले लिख दिया, फिर माइनस का साइन, फिर मैंने ब्रैकेट लगाई। अब इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है वो है 1/log x, तो वो एज इट इज, ठीक है। जो 1 है उसका इंटीग्रेशन x हो गया, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन। अब जो फर्स्ट फंक्शन है 1/log x, उसका हम करेंगे डेरिवेटिव। अब देखिए 1/log x है तो एक प्रकार से क्या है आपके पास, log x की पावर -1 है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 जो है वो तो आगे आएगा, log x उसकी पावर हो जाएगी -2, और जो log x है उसका डेरिवेटिव 1/x। लेकिन बाई पार्ट के अकॉर्डिंग जो हम 1 ले रहे थे, फर्स्ट फंक्शन 1, उसका यहाँ पर इंटीग्रेशन तो हो गया x, और एक यहाँ पर भी होगा 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ dx, ब्रैकेट क्लोज। और जो प्लस में है 1/log x का होल स्क्वायर dx, वो एज इट इज है। तो हम देखते हैं कि यहाँ x कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में x, फिर log इंटू में log x, माइनस का साइन, x डिवाइड में log x। ये नेगेटिव अंदर जाएगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन एक नेगेटिव और है तो ओवरऑल माइनस आएगा। इंटीग्रेशन लगाओगे, log x की पावर -2 है तो वो 1/log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में 1/log x का होल स्क्वायर dx। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल, और प्लस में अब एक c लिख दो। ये जो बच गया ये आपका लास्ट आंसर है। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अगले पार्ट में मैं और एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के मोस्टली बच्चों के डाउट आते हैं, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो काफ़ी बच्चे यही पूछते हैं डाउट्स। तो जो मेन क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट भी हैं और जो बच्चों के डाउट आ सकते हैं, तो मेरे पास उनकी एक पूरी लिस्ट है, 100 टॉप क्वेश्चन है, जिसमें से 5 मैंने आज कर दिए, बाकी के मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आपका भी एनसीईआरटी के अंदर कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप सिर्फ उस एग्जाम्पल का मतलब ये बता दें कि भाई एग्जाम्पल नंबर दिस फॉर इन दिस पेज, ठीक है। जो भी कुछ है आप बता देना मुझे कमेंट में, मैं उसको सोल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।